हरियाणा के किसी भी फिल्म निर्देशक की पहली बॉलीवुड हिंदी फिल्म होगी द लॉस्ट गर्ल। ये फिल्म 1984 के दंगों पर आधारित है। मूल रूप से हिसार जिले के हांसी के रहने वाले आदित्य रानोलिया ने हरियाणा की पृष्ठभूमि से निकलकर पहले ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक की उपलब्धि हासिल की है जिसने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है, यानी कि बॉलीवुड में हिंदी फिल्म बनाई है। आदित्य रानोलिया की बनाई गई फिल्म द लॉस्ट गर्ल 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है और हाल ही में इसका बेहद शानदार ट्रेलर लॉन्च किया गया है। आदित्य रानोलिया हांसी के एक छोटे किसान परिवार से आते हैं और हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद सीधे मुंबई गए। मुंबई में संघर्ष किया और वहां रहकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिछले 18 सालों से मुंबई में आर्ट स्टूडियो एंड मेक इंडिया मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़कर कई बड़ी फिल्मों के सेट डिजाइनिंग का काम आदित्य रानोलिया कर चुके हैं और अब आदित्य रानोलिया ने अपने बैनर AR फिल्म्स व AR स्टूडियो से फिल्म निर्माण क्षेत्र में कदम रखते हुए 1984 के दंगों पर आधारित फिल्म द लॉस्ट गर्ल का निर्माण किया है। और सिर्फ निर्माण नहीं, निर्देशन और लेखन का काम भी इन्हीं का रहा है। ये ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे हरियाणा के निर्देशक ने निर्देशित किया और पूरी तरीके से हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी है। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग हांसी, हिसार, राखीगढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में हुई और ये फिल्म 1984 में अपने परिवार से बिछड़ गई एक लड़की की दुखदाई कहानी है। रोंगटे खड़े कर देगी जब आप इस फिल्म को देखेंगे। फिल्म में काफ़ी कलाकार हरियाणा के ही हैं और इसे थिएटर में पैनोरमा स्टूडियो द्वारा देश भर में रिलीज किया जा रहा है। पैनोरमा स्टूडियो की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शैतान ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, ये आपको मालूम है, और उस फिल्म ने अब तक 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आदित्य रानोलिया ने बताया कि द लॉस्ट गर्ल रहस्य, रोमांच और आत्मखोज की यात्रा की एक सम्मोह कहानी है। बांध के रखती है ये फिल्म और ये दिल और रूह को जोड़ देने वाली फिल्म होगी। प्लॉट आपको बता देता हूँ कि जैसे दंगे फैलते हैं हमारे समाज में, जब ऐसी खतरनाक घटनाएं होती हैं तो लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। लोग माइग्रेट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, लेकिन उनकी जो टेंशन है उसके बाद भी खतरा उसके बाद भी खत्म नहीं होता। तो ठीक उसी तरह लॉस्ट गर्ल में जब राइट्स हुए थे, एक परिवार दिल्ली को रातों रात छोड़कर भागता है। उनकी बेटी लॉस्ट गर्ल, जो छोटी लड़की दिखाई है, वो वहीं छूट जाती है। 10 दिन से भी ज्यादा वो दिल्ली की सड़कों पर अकेली रहती है, भूखे पेट, नंगे पांव, खाना नहीं मिलता, यतीमों की तरह उसको इतनी उत्पीड़नाएं झेलनी पड़ती है कि देखने वाले की रूह कांप उठती है। वो फिर बड़ी होती है और उसको 15 साल निकलता है इस दंगे से निकलने के लिए, मतलब उस जो इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे हुआ था उससे निकलने के लिए उसको 15 साल निकलता है। वो बड़ी होती है, अपने माँ बाप को खोजती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो दंगा, बच्चों को नहीं पता होता कि क्या होता है। अपने माँ बाप को खोजने ढूंढने निकलती है और एक सक्सेसफुल नारी बनकर समाज के सामने आके खड़ी हो जाती है। इस फिल्म में हरियाणा के कलाकारों को लिया है, बाहर के कलाकार की है, इसमें क्या है? देखिए, ये पूरी हिंदी मूवी है। देश भर में इसको पैनोरमा स्टूडियो कुमार मंगत रिलीज कर रहे हैं, जिनकी अभी शैतान मूवी आई, 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है अजय देवगन की। तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूटर हमारी फिल्म द लॉस्ट गर्ल को रिलीज कर रहा है। और इसमें जो मैं हरियाणा की भूमिका बताऊं, जो पूछा कि कलाकार कितने, इसमें सब कलाकार हैं। मुंबई के कलाकार और हरियाणा के कलाकार, सब ने इसमें काम किया। यहाँ के कलाकारों को लेने का रीजन ये है कि इस स्टोरी के अनुसार जो माइग्रेट हुआ था दिल्ली से, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, तो वो जो मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए थी, जो मुझे रियलिटी चाहिए थी, वो यहाँ के कलाकारों में मुझे दिखा। और इतना अच्छा काम हो गया कि जब आप सिनेमा देखेंगे 5 अप्रैल को हिसार के मिराज थिएटर में, तो देश भर के सिनेमाघरों में, तो आपको वो रियल सिनेमा लगेगा।
जब 1984 में उस रात दंगे होते हैं तो उस दिन एक्चुअली उस छोटी बच्ची का जन्मदिन होता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी बहुत प्यार से अपना जन्मदिन मना रही होती है, तो अचानक से उनके घर पे हमला हो जाता है। वो एक सिख परिवार से संबंध रखती है वो लड़की, और रातों रात उसी समय कुछ घंटों के अंदर पूरी दुनिया उन लोगों की बर्बाद हो जाती है और उन्हें पलायन करना पड़ता है अपने घर से मजबूरन। तो उसके बाद उससे 15 सालों की कहानी है ये, यानी कि जब वो 5 साल की थी, अपना 5वां जन्मदिन मना रही थी, उस समय उसे अपना घर छोड़ना पड़ा परिवार के साथ। लेकिन रास्ते में माँ बाप भी उससे एक दुर्घटना में बिछड़ जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, भूखे पेट नंगे पैर वो यतीमों की तरह सड़कों पर भटक रही है। फिर कैसे उसे एक गांव में आश्रय मिलता है, एक परिवार उसकी मदद करता है, उस गांव का समाज आगे आता है, और किस तरह से वो अपनी आने वाले 15 साल का जो सफर है वो तय करती है, उसी पर आधारित है।